साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मुंबई में अचानक नया गेम होने लगा है, अचानक बहुत कुछ होने लगा है क्योंकि एक ही रात में अचानक नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका दे दिया और हालात यहां तक हो गए कि नाना पटोले ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की। उद्धव ठाकरे को लेकर बात हुई और खड़गे भी जोश में आ गए और इसके बाद जब उद्धव ठाकरे ने खड़गे से बात करने की कोशिश की तो खड़गे ने इनकार कर दिया, दिल्ली ही बुला लिया। जी हाँ, साफ कह दिया कि बात करनी है तो दिल्ली आना पड़ेगा, कांग्रेस आपसे मिलने मुंबई नहीं आएगी, अब आपको कांग्रेस से मिलने आना पड़ेगा। हालात देखिए, उद्धव ठाकरे दिल्ली जाने के लिए भी तैयार हो गए। तो बताते हैं, दिखाते हैं आपको क्या है पूरा मामला। कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे वाकई में बुरी तरह से फंस चुके हैं, गठबंधन के अंदर बुरी तरह से जकड़ चुके हैं। हालात ये हैं कि उद्धव ठाकरे के लिए निकलने का रास्ता दिख नहीं रहा, बीजेपी की तरफ वो जा नहीं सकते क्योंकि उनका पूरा का पूरा वोट बैंक एक झटके में खत्म हो जाएगा और कांग्रेस लगातार उनको आंख दिखा रही है, कांग्रेस लगातार उन पर गजब के गजब हमले कर रही है और इस बार तो उद्धव ठाकरे के साथ अंधेर हो गया। पूरा मामला समझिए। असल में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस के बीच लगातार आपसी लड़ाई गठबंधन के अंदर चल रही है। लड़ाई ये है कि गठबंधन में विधानसभा की ज्यादा सीटों पर चुनाव कौन लड़ेगा। उद्धव ठाकरे का कहना है कि उनकी पार्टी 125 सीटों पर लड़ेगी तो कांग्रेस ने कह दिया कि 150 सीटों पर वो मुकाबला करेंगे। अब इन सब के बीच उद्धव ठाकरे ने मामले को सुलझाने की कोशिश की और कांग्रेस नेतृत्व से बात करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि रविवार की शाम को उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात हो नहीं पाई और इसके तुरंत बाद नाना पटोले दिल्ली रवाना हो गए। जी हां, दिल्ली पहुंचकर नाना पटोले ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की, महाराष्ट्र के हालात के बारे में जानकारी दी। आगे देखिए, खबर है कि जब राहुल गांधी से बात नहीं हो पाई तो उद्धव ठाकरे की तरफ से नाना पटोले को कहा गया कि वो कांग्रेस से बात करना चाहते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी बात कराई जाए। तो इसके बाद ही नाना पटोले दिल्ली रवाना हुए और नाना पटोले के साथ खड़गे भी यहाँ पर खड़े हो गए। जी हाँ, अब तक जो नाना पटोले अकेले उद्धव ठाकरे को रगड़ रहे थे, लगभग उसी मोड में खड़गे भी आ गए और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सामान्य बातचीत जरूर की, लेकिन चुनाव से संबंधित, गठबंधन से संबंधित और खासतौर पर महाराष्ट्र विधानसभा में सीट शेयरिंग से संबंधित बात करने में ऐसे बातचीत होने से साफ साफ इनकार कर दिया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने फोन पर खड़गे से बात की, मगर खड़गे ने साफ कहा कि गठबंधन की बात, सीट शेयरिंग की बात ऐसे बिल्कुल नहीं होगी और ना ही वो महाराष्ट्र आएंगे, मुंबई आएंगे। अगर गठबंधन और सीट शेयरिंग की बात करनी है तो आपको दिल्ली आना होगा, उद्धव ठाकरे को दिल्ली में बात करनी होगी, दिल्ली में ही मुलाकात होगी। अब इससे भी बड़ी बात देखिए, अब तक तुनक मिजाजी दिखाने वाले, छोटी छोटी बात पर नाराज होने वाले उद्धव ठाकरे अचानक से तैयार हो गए। जी हाँ, दिल्ली जाने को उद्धव ठाकरे तैयार हो गए, दिल्ली आकर बात करने को तैयार हो गए और बड़ी बात, तुरंत तारीख भी पूछ लिया कि कब आना होगा, कैसे मुलाकात होगी, किस किस से मुलाकात हो सकती है। अब इसके बाद माना जा रहा है कि अगस्त के पहले हफ्ते में उद्धव ठाकरे दिल्ली आ सकते हैं। दिल्ली में उद्धव ठाकरे की खड़गे से बातचीत होगी जिसमें नाना पटोले भी शामिल होंगे और महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर बातचीत होगी। माना यह भी जा रहा है कि अब की बार कांग्रेस अपर हैंड रहेगी, चढ़कर काम करेगी, जबकि उद्धव ठाकरे दबाव में रहेंगे क्योंकि वो थोड़े से बैकफुट में है। लोकसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए बेहद ज्यादा उत्साहजनक रहे हैं, जबकि उद्धव ठाकरे के लिए थोड़े बहुत झटका देने वाले रहे हैं, इसीलिए उद्धव ठाकरे थोड़े से बैकफुट में है और कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेल रही है। तो कुल मिलाकर नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे का काम तमाम कर दिया। खड़गे के साथ मिलकर ठाकरे को बता दिया कि महाराष्ट्र के अब नए बॉस हम हैं, कांग्रेस के कहने पर गठबंधन के अंदर सब कुछ तय होगा। तो आपका क्या कहना है कि वाकई में कांग्रेस ने इस बार उद्धव ठाकरे को सही सबक सिखाया या फिर अभी भी ठाकरे पलटवार करेंगे? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो पुणे में रविवार को बीजेपी का एक दिन का अधिवेशन हुआ जिसमें बहुत सारी बातें हुई, मगर इसी अधिवेशन के ठीक बाद यानी कि रविवार की शाम को कुछ ऐसा हुआ जिसने उद्धव ठाकरे की पोल खोल दी, क्योंकि उद्धव ठाकरे के राज का पर्दाफाश करने वाला कोई और नहीं बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस रहे, जो कि एक वक्त में उद्धव ठाकरे के बेहद करीब थे। अब पहले बारी थी अमित शाह की, तो अमित शाह ने कहा कि शरद पवार भ्रष्टाचारियों के सरगना है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे पर कुछ बोलने से पहले वो शरद पवार बोले और कहा कि शरद पवार की सरपरस्ती में ही महाराष्ट्र में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं और सबसे बड़ा सरगना उसके यही है। इसके बाद बारी आई उद्धव ठाकरे की, तो अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर सबसे बड़ा हमला करते हुए कहा कि औरंगजेब फैन क्लब के चीफ उद्धव ठाकरे ही हैं। उद्धव ठाकरे औरंगजेब को आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से पसंद करते हैं। 5 साल पहले भी जब वो बीजेपी के साथ थे तो यही कहते थे और आज भी यही कह रहे हैं और इसीलिए आज वो बीजेपी के साथ नहीं है, बीजेपी ने उनको खुद से अलग कर लिया। अब इस बात को देवेंद्र फडणवीस
फडणवीस ने आगे बढ़ाया और 5 साल वाला पूरा का पूरा किस्सा सुनाया। कार्यकर्ताओं के बीच में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे का औरंगजेब प्रेम कोई नया नहीं है, बल्कि बहुत पुराना है। 5 साल पहले से हम इसको साक्षात अपने आंखों के सामने देख चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि 5 साल पहले तक बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना एक साथ थे और फिर 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद इनके रास्ते अलग हो गए। खैर, फडणवीस ने आगे कहा कि औरंगजेब इनके पसंदीदा हीरो रहे हैं और उनको खासा पसंद करते हैं। अकेले में हमेशा ही औरंगजेब की तारीफ किया करते थे और मुझसे कई बार इन्होंने औरंगजेब की तारीफ की, औरंगजेब के शासन की तारीफ की और आज ये उसी फैन ग्रुप यानी कि औरंगजेब के फैन ग्रुप के चीफ बन चुके हैं, औरंगजेब को पसंद करने वाले हैं और इसीलिए तो अब इनको मुस्लिम वोट भी मिल रहा है। जी हाँ, देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा खुलासा किया है कि जो औरंगजेब हिंदुओं के हमेशा खिलाफ रहा, जिसने जजिया कर लगाया, वही उद्धव ठाकरे के हीरो हैं। उसको उद्धव ठाकरे हमेशा हमेशा पसंद करते रहे और अब तो वो खुलकर पसंद कर रहे हैं। पहले चोरी छुपे बोलते थे, अकेले कमरे में बोलते थे, लेकिन अब खुलकर बोल रहे हैं और इसीलिए अब इनको मुस्लिम वोट मिल रहा है। और देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इसी वजह से मुस्लिम अब उद्धव ठाकरे को वोट कर रहे हैं, क्योंकि अब वो हिंदू हृदय सम्राट बिल्कुल नहीं रहे, बल्कि अब जनाब उद्धव ठाकरे हो गए और अपने पिता को भी, बाला साहब ठाकरे को भी जनाब बाल ठाकरे बनाने पर तुले में। और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, होने नहीं देंगे, क्योंकि बाला साहब हम सबके पूजनीय हैं और बाला साहब को अगर जनाब बनाने की कोशिश हुई तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे पर बड़ी पोल खोल देवेंद्र फडणवीस ने, अमित शाह ने कर दी, चौतरफा हमला कर दिया, 5 साल पुराना किस्सा खोलकर रख दिया, 5 साल पहले बंद कमरे में भी बातचीत खोलकर रख दी। और हालात ये है कि ये हमला सीधे सीधे उनके विधानसभा चुनाव के टारगेट पर भी हुआ है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में इससे बीजेपी को खासा फायदा मिल सकता है, तो उद्धव ठाकरे को इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या वाकई में जनाब उद्धव ठाकरे बनकर वो औरंगजेब फैन आर्मी के चीफ की तरह बिहेव कर रहे हैं, या फिर मामला सिर्फ और सिर्फ आरोपों तक ही है, सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं? आप क्या इस पर मानते हैं? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। कांग्रेस ने जो फैसला इस बार लिया है उससे शिवसेना यूबीटी पर उद्धव ठाकरे पर आखिरी कील कहा जा रहा है, क्योंकि फैसला सीधे सीधे ठाकरे के भविष्य पर चोट करने वाला है, सीधे सीधे उद्धव ठाकरे के राजनीतिक भविष्य को अंधकार में डालने वाला है, क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ है। सीधे सीधे मामले पर आते हैं। शुक्रवार 19 जुलाई को कांग्रेस ने मुंबई में एक बड़ी मीटिंग की और देर शाम ये मीटिंग हुई, जिसमें बहुत बड़ा फैसला लिया गया। अब आपको आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पहले ये मीटिंग शुक्रवार को नहीं होने वाली थी, लेकिन आनंद फानंद में मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग में फैसला लिया गया कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं माना जाएगा। जी हाँ, कांग्रेस ने प्रस्ताव मीटिंग में पास किया, फैसला लिया कि उद्धव ठाकरे को किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का चेहरा उनका गठबंधन नहीं मानेगा और राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा महाविकास अघाड़ी गठबंधन होगा और गठबंधन के ही बैनर तले चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव के बाद ही मुख्यमंत्री का फैसला लिया जाएगा। अब बड़ी बात यह है कि इस मीटिंग को महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने बुलाया था और इस मीटिंग में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल भी शामिल हुए, जो कि पार्टी में राहुल गांधी और खड़गे के बाद सबसे ताकतवर इंसान है, और महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेन्नीथला भी इसमें शामिल हुए। अब खबर सिर्फ इतनी नहीं है कि उद्धव ठाकरे को सीएम फेस मानने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, बल्कि इससे भी बड़ी बात यह कि फैसला उसी दिन लिया गया जिस दिन सुबह सुबह संजय राउत ने बयान दिया था कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का फेस कौन है सब जानते हैं, सबको दिख रहा है, और उद्धव ठाकरे का नाम सीधे सीधे संजय राउत ने लिया था और कहा था कि उद्धव ठाकरे ही इस बार भी मुख्यमंत्री का चेहरा है। और उसी दिन शाम को आनंद फानंद में कांग्रेस ने बैठक बुला ली। बैठक ये पहले शुक्रवार को नहीं होने वाली थी, लेकिन संजय राउत के बयान के बाद तुरंत नाना पटोले एक्टिव हो गए, सभी से फोन पर बात की, यहाँ तक कि राहुल गांधी को भी भरोसे में लिया गया। राहुल गांधी की हरी झंडी मिलने के बाद मुंबई में बड़ी बैठक का आयोजन किया गया और बैठक का मैसेज सीधे सीधे मातोश्री तक जाए, उद्धव ठाकरे तक जाए, बड़े बड़े नेताओं तक जाए। इसके लिए केसी वेणुगोपाल खुद बैठक में शामिल हुए और बड़ा फैसला लिया गया कि उद्धव ठाकरे को किसी भी कीमत पर कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मानेगी, वो सीएम फेस नहीं होंगे। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।